नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान न्यूज में। हम मौजूद हैं अभी महेश सवाना जी की कोठी पे। आइए सुनते हैं क्या कहा है महेश सवाना जी ने। क्या कहेंगे अवाना जी? अभी कुछ समय पहले 2 दिन पहले ही दिल्ली में जिस तरीके से चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, लेकिन बदरपुर क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे बीजेपी ने अपनी करारी हार देखने को मिली है। इसका कारण आप कैसे समझते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरी दिल्ली को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि 27 साल के वनवास के बाद दिल्ली ने बीजेपी की सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में जिताया। मैं उसके लिए सभी भाई बहनों का, युवाओं का, बहन बेटियों का, सभी का, और जिन लोगों ने मेहनत की, और इसमें हमारे साथ वो बच्चे भी थे जिनकी वोट नहीं है, उन्होंने भी हमें बहुत बड़ा सपोर्ट किया है। तो मैं सबका एक बार आपके सबके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब आपने कहा कि दिल्ली के अंदर 22 सीट आम आदमी ने जीती है, जिसमें एक बदरपुर की सीट भी हमारी भाजपा ने हारी है। उस हार का कारण, देखो, मुझे आदत है साफ सुथरी बात करने की, सच बोलने की। एक सीट जो कालकाजी से रमेश भिदोड़ी जी हारे हैं, वो भी सीट हमारी हारने वाली सीट नहीं थी। इसमें हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और इसके लिए जो सबसे बड़ा कोई व्यक्ति जिम्मेदार है, जो बदरपुर की सीट जो हारे हम लोग, उस व्यक्ति का नाम है रामवीर सिंह भिदोड़ी, जो हमारा सांसद है। कारण क्या है? एक व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी से पहले विधायक था, उसके बाद उसने बीएसपी से चुनाव लड़ा, जिसमें पिछले चुनाव में 2020 में उसको 10,000 वोट मिली, और इसी लोकसभा के चुनाव में उसने बीजेपी को ज्वाइन किया, या मैं कहूं कि रामवीर भिदोड़ी ने अपने मतलब के लिए उसको अपने साथ लिया। और जो यहां के पुराने कार्यकर्ता थे, मुझसे भी पुराने थे, मैं तो 2013 से बीजेपी में हूं खैर, लेकिन मुझसे भी पहले जो मेहनत का श्लोक थे यहां भी भारतीय जनता पार्टी के, उनको दरकिनार किया गया। और दरकिनार करने के बाद एक 4-6 महीने पहले आने वाला व्यक्ति जिसको टिकट दिया गया, वो सीधा सीधा कारण, इसका पहला कारण तो यही है। जो लोग रामवीर सिंह भिदोड़ी का यहां पे जो रवैया रहा है अभी तक, वो पब्लिक की नजर में, भले ही लोकसभा जीत गए, लोकसभा एक बहुत बड़ा दायरा है, और वो समझे कि मैं लोकसभा में जीत गया हूं। वो लोकसभा नहीं जीते, ये लोकसभा रामवीर भिदोड़ी नहीं जीते, इस लोकसभा को आदरणीय मोदी जी जीते। बड़ी स्पष्ट बात कर रहा हूं आपको। और पूरी दिल्ली में ये सच्चाई है कि मोदी के नाम पे लोकसभा जीती गई है 7 सीट। हां, जनता का सहयोग है या मोदी का भरोसा। अब अगली बात मैं करूं हार का कारण। यहां पे रामवीर भिदोड़ी ने, अगर रामवीर भिदोड़ी भी चुनाव लड़ते इस विधानसभा का, तो वो भी चुनाव हारते। मैं नारायण दत्त की बात नहीं कर रहा अकेले की, उनका बेटा भी यहां से चुनाव लड़ता तो वो भी चुनाव हारता। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बोलता हूं अपनी बात को, किसी को बुरा लगे भला लगे, मैं साफ कर रहा हूं आपको। यहां पे उसने दलाल छोड़े हुए थे इस क्षेत्र में। बदरपुर का हार का कारण, दूसरा कारण बता रहा हूं आपको। वो दलाल, किसी का मकान बनता था, दुकान बनती थी, किसी का बिजनेस चलता था, कोई अपना काम धंधा करता था, हर चीज की शिकायत करते थे। अगर उनको पैसा मिलता था तो शिकायत नहीं होती थी, अगर पैसा नहीं मिलता था तो उनकी शिकायत होती थी। उसने अपने क्षेत्र में दलाल छोड़े हुए थे रामवीर सिंह भिदोड़ी ने। 75,000 रुपए एक समरसीबल का लिया जाता है। क्या हम पाकिस्तान के लोग हैं जो अपना समरसीबल भी नहीं लगा सकते? पुलिस 75,000 रुपए, 70,000 रुपए कम से कम पुलिस लेती थी, तब जाके किसी का समरसीबल लगता था। उसके बाद में अगर किसी को बिजली का कनेक्शन लेना है तो लेके 10,000 से 25,000 तक का
बिजली का कनेक्शन लोगों को मिल रहा था। कौन थे विधायक? यहां पर विधायक थे रामवीर सिंह विधुड़ी। सबसे बड़ा कारण यह था, पुलिस ने इस तरह से तानाशाही की लोगों के ऊपर। कोई गरीब आदमी हो, कोई पुलिस उसकी सुनती नहीं थी। वो कहता था जी मैं मकान बना रहा हूं, मैं अपना दुकान बना रहा हूं। एक घर में कोई व्यक्ति 50 गज के प्लॉट में रहता है, एक मंजिला मकान है। अगर उसको दूसरी मंजिल पे बनाना है, उसके बेटे की शादी हो रही है, उसके घर में बहू आने वाली है, उसके लिए मकान नहीं था, उस मकान के ऊपर भी दलाल आ जाते थे पैसे लेने के लिए। ये सबसे बड़ा कारण है ये। क्योंकि जब आप जनता के साथ गलत करोगे, आप काम करते हो, काम एक तरफ तो आप कहते हो मैं काम कर रहा हूं, और दूसरी तरफ आप लोगों को लूट रहे हो, किसी माध्यम से लूट रहे हो। मैं खुद इस बात का गवाह हूं। मैं रामवीर विधुड़ी के सामने ये चीजें बोल सकता हूं, जैसे अभी बोल रहा हूं ना आपके सामने। रामवीर विधुड़ी मेरे आमने सामने बैठ जाए और उसके सामने बोलूंगा।